दोस्तों, आपको बाबा राम आश्रय के चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं देवी देवताओं की पूजा किस तरीका किया जाए, किस तरीका नहीं किया जाए। बहुत से भाई लोग देवी देवताओं की पूजा करके भी वो परेशान चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाबा हमारे देवी देवता काम करना बंद कर चुके हैं, अब कामयाबी हमको नहीं मिल रही है। पहले शुरू शुरू में जब हमने भार उठाया था तो हम जो सोचते थे हमारा कार्य जो है सफल हो जाया करता था, मगर अभी मैं देख रहा हूँ घर में हमारे बहुत सारे परेशानियाँ आ गई हैं। पहली बात, जब इंसान के घर में संकटें आने लगती हैं, तरह तरह की परेशानियाँ आने लगती हैं, जानवर को ऊपर से लेकर जो जिला के रखते हैं और आदमी के ऊपर से लेकर जब परेशानियां आने लग जाती, तब जाके इंसान अपने देवी देवताओं का खोज करना शुरू करता है कि हमारे देवी देवता कुल कौन देवता हैं या नहीं हैं। जो पुराने पीढ़ी से पूजा पाठ बुजुर्ग हमारे घर के करते रहते हैं, उनके बारे में जब लोगों को जानकारियां नहीं रहती है, इसके अलावा भी दुनिया के कहने के वजह से वो अपने देवी देवताओं का भार उठा लेते हैं। पूजा पाठ करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं अपने घर की समस्याओं को दूर करने के लिए। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं बाहरी चीज़ों को पूज लेते हैं अपना सिक्का जमाने के लिए, ताकि हमारे घर पे कुछ ना हो, मैं जो चाहूँ वो कर डालूँ। मगर वो ये नहीं सोचते हैं जो बहिर्वासु चीज़ों को आप अपने वेदीदार देवताओं में ला के शामिल कर कर आप पूज रहे हो, कल की तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वो भारी पड़ जाने वाला है, इसके बारे में शायद वो लोग को नहीं है। जब तक चल रहा है खेला तभी तक चल रहा है, उसके बाद कुछ चलने वाला है ही नहीं। एक बात मैं आज बता दे रहा हूँ, जैसे आप बहिर्वासु चीज़ों को पूजा पाठ कर रहे हैं, थान या पूज रहे हैं या उघड़ पूज रहे हैं या कोई मासानी चीज़ को पूज रहे हैं, जब आपके बच्चों को पता नहीं चलेगा हमारे पिता श्री जो है कि किसी थान को पूज रहे हैं, जब आपका अचानक देहांत तो हो जाएगा, आप दुनिया से चले जाएंगे, तो घर में जब संकटें आएंगी तो क्या तुम्हारा बच्चा जब सफाई कराएगा तो उसमें सिर्फ वेदीदार देवता निकलेंगे, कुल देवी, तो उसमें गुनिया बताएगा तुम्हारे वेदीदार देवता, ये नहीं बताएगा कि तुम्हारे पिता श्री जो है कि वो मसानी थान पूजे थे या और कोई पूजे थे बाहरी चीज़ों को, तो पकड़ में नहीं आता है। वो भी दर दर का ठोकर खाने लग जाएगा। अपना सिक्का जमाने के लिए देवी देवताओं का भार मत उठाइए, ना तो किसी को दिखाने के लिए देवी देवताओं का भार नहीं उठाया जाता है। देवी देवताओं के बारे में जब तक तुम खुद ना पता लगा लो कि हमारे घर के कुल देवी देवता कौन हैं, जब तुम्हें जानकारियां हो जाएगी कि हमारे घर के कुल देवी देवता यही हैं, हमारे बुजुर्ग लोग इनको पूजा पाठ किया करते थे, तब आप जाकर किसी गुनिया के पास जो ढंग का काम कार करता है उनके पास आप जाइए, अपना कार्य सिद्ध कराइए। उसमें से देवताओं में से जो बीमारी निकल रही है, क्योंकि कुछ क्षणों में ही बीमारी पैदा हो जाती। जब वेदीदार देवता का कोई पूजा पाठ नहीं करता है तो भूत के लपेट में हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे वेदीदार देवता हैं, तुम पूजा पाठ नहीं करोगे तो कोई भी उनको प्यार से आवाज़ देगा, कोई भी कार्य ले सकता है उनसे, तो उनमें शामिल हो जाते हैं भूतों में। जब उनको आप कटा छटा कर उनको साफ करवाएंगे, निकलवाएंगे, जो उसमें से सेवकदार रहता है, मट्टी चलती है, जो उनकी पूजा पाठ पुराने जड़ में करते रहते हैं, तो उनको काट कर आप उसमें से निकलवा दीजिए, अपने ज़बान पे करवाइए। जो उसमें पटीदारी मामलाएँ निकल रही है उनको आप बनवा दीजिए। सारी बीमारी को निकाल कर आप बनवा जब देंगे, 1 महीना 15 दिन के लिए जो भी गुनिया खर्चा बर्चा मांग रहा उसको दीजिए। एक ही बार अंदाज़ा लगाइए, बार बार मत जाइए। जब आपको आपके घर की समस्याएं कुल हल होते हुए नज़र आने लग जाए,
उसके बाद ही आप दूसरा कदम उठाइए। जब ऐसा हो जाए, जब आपके समझ में आ जाए कि अब हमारे घर की समस्याएं हमको पहले से अच्छी दिखाई पड़ रही हैं, उसके बाद ही आप दूसरा कदम उठाएंगे। तो दोबारा जब आपको अच्छा लगने लग जाए, आपके घर में समस्याएं सही लगने लग जाए, उसके बाद आप गुनिया के पास दोबारा जाइए, बोलिए कि अब हमारे घर की समस्याएं पहले से ठीक लग रही, अब हमको करना क्या होगा। तो गुनिया जो है, गुनिया से अपनी सारी बीमारी को, जहाँ जहाँ की बीमारी उसमें चल रही है वेदीदार देवताओं में, जैसे पटीदारी चल रही है तो पटीदार के यहाँ वो बीमारी आप भिजवा दीजिए। कड़कदारी है, कड़कदार के यहाँ भिजवा दीजिए। जो अपना मिट्टी मुर्दा निकल रहा है उसको आप व्यवस्था करवाइए। और उसके बाद तब जाके देवी देवताओं का आप जलपान दे सकते हैं। वो भी उसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन तक आप कच्चा ही पूजा दीजिए। जैसे कि आप फूल कपूर दे रहे हैं, दीजिए, ऐसी कोई बात विवाद नहीं। एक लोटा जल दे रहे उनके नाम से, ठीक है। और दूसरी बात, एक गलती मत करना, गुनिया के कहने पर भी मत करना कि इसमें खसी लगेगा या भीड़ा लगेगा और कुछ लगेगा या होम लगेगी। हाँ, ये सब गलती कभी मत करना। पहले साल तमाम उसको देख लेना, 6 महीना साल भर देख लेना कि हमारे घर का कार्य कैसा चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। देवता हमारे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या कोई बंदिश तो नहीं लगी हुई है हमारे घर में। जब आप भूतों को देवता समझकर पूजा दे देंगे, क्यों, तो आप तो नए नए रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं जो दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे देवता निर्छल गुनिया ना कर पाया हो, मैं ये पक्का पूजा दे रहा हूँ, हो सकता है भूत प्रेत खा रहे हूँ। जब भूत प्रेत को यदि आप पक्का पूजा दे देंगे तो कभी जाने वाले नहीं हैं। वो वेदीदार देवता तुम्हारे बनकर तुम्हारे वेदी से, तुम्हारे घर मकान से पूजा खाना शुरू कर देंगे। इसके लिए मैं बार बार वीडियो में समझाता हूँ। मैं तो एक बार भी ये नहीं कहता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए या कमेंट करके हमको बताइए, हमको इसका मोह माखा नहीं है। मैं चाहता हूँ जो हमारे भाई गुमराह हो गए हैं, गलत गलत मार्गों पे चल गए हैं, ओझा सोखा से जाकर फंस गए हैं, फिर भी उनका कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारे पास जो व्यक्ति आ रहे हैं, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, तो हर जगह से वो ठोकर खा चुके, उनको कोई मार्ग नहीं नज़र आता है। तो उनको एक ही बात नज़र आती है, चलो हम चलते हैं बाबा राम आश्रय के पास चलते हैं, क्योंकि अब कोई विकल्प उनके पास नहीं रह जाता है। जब तक तड़ रहती है, हिम्मत रहती है, तब तक वो चलते हैं। जब उनकी हिम्मत और ताकत ख़त्म हो जाती है, तब उनको सिर्फ पावर दिखाई पड़ती है। बाबा रामा से सही ज्ञान दे रहे हैं, उन्हीं के पास चलो, हो सकता है इसका विकल्प वो कोई निकाल दे। मगर भाइयों, मैं अपने वीडियो में ये भी तो नहीं कहता हूँ मैं कोई अल्लाह हूँ, कोई मालिक हूँ, कोई भगवान हूँ। हमारे पास आप आइए, मैं फूंक मार दूंगा, भूत उड़ जाएगा। मेरा भी एक नियम है, एक सिद्धांत है, सही मार्ग को दिखाना, सही मार्ग पे ले जाना। देवी देवताओं को निर्छल कराइए और उसके बाद जो जहाँ का भूत है वहाँ पर भिजवाइए, ढंग से अपना कार्य करवाइए। हमारे पास आने का मतलब ये होता है, मन में श्रद्धा भावना भक्ति विश्वास रखो, अपने आप को समर्पित करो, मालिक के हवाले करो। इसलिए पूजा पाठ किया जाता है कि इंसानों को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है पूजा पाठ। माथे पे चंदन लगा लिए तुम, बहुत बड़े तांत्रिक बन गए हो, मुंडमाला पहन लिए, चारों तरफ बांध लिए, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, बहुत बड़ा पहुँचा आदमी हूँ। मालिक की जो भक्ति की जाती है वो किसी को दिखाने के लिए नहीं की जाती है, सिर्फ मालिक को ही दिखाने के लिए की जाती है। इंसान का क्या है, इंसान तो बिन पेटी का लोटा है, समझ रहे हो कि नहीं।
इंसान की वैल्यूअत ऐसी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान की वैल्यूअत ऐसी है, कभी वो सीधा रहते हैं, कभी जहाँ पौवा ज़्यादा देखते हो टेढ़ा हो जाते, कभी तुम्हारे तरफ बोलेंगे कहीं दूसरे की तरफ बोलेंगे, उनका कोई हिसाब नहीं है। जो आप भक्ति करें अपने मालिक को दिखाने के लिए भक्ति करें, इंसान को मत दिखाइए। जब तुम्हारा मालिक राजी है, जब तुम्हारा मालिक राजी रहेगा तो यही समझ लो सब कुछ तुम्हारा राजी है। जब तुम्हारा मालिक नहीं राजी है तो समझ लो कुछ भी राजी नहीं है। इतना बात कभी भी याद रखना। मैं बहुत से भाइयों को देखा है, भगवा वस्त्र पहनने के बाद चंदन लगाएंगे, टीका लगाएंगे, बहुत बड़े महात्मा बन जाएंगे, ऐसा लगेगा और संसार में सबसे बड़े पुजारी वही हो गए हैं। तो मालिक की भक्ति अकेले और तन्हाई में किसी को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, वही सही पुजारी कहलाता है। ये नहीं है कि सबको दिखाने के लिए किया जाता है। इसके लिए सही मार्ग मैं आपको बता रहा हूँ। यदि ओझाई सुखाई भी आपको कराना है, कहीं भी जाइए तो आप एक बार जाइए, जो भी खर्चा वर्चा लगे किसी गुनिया के पास भी जाइए। यदि घर में कलेश चल रहा है, समस्याएं चल रही तो उनको आप जाइए, महीना 15 दिन के लिए बीमारी को आप व्यवस्था कीजिए। जब आपको आराम लगे तो दोबारा वहाँ जाइए, नहीं तो भूल जाइए एकदम। क्या आप दवा खाने में जाते हो 2000, 4000, 5000 खर्चा करते हो, डॉक्टर के पास जाके एप्लीकेशन करते हो? नहीं करते हो।